नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यान मरसूस वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अर्रौहतु वल ग़दवा फ़ी सबीलिल्लाहि अफ़दलु मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सामीन ज़ी वक़ार, हज़रत खालिद बिन वलीद तारीख़ इस्लाम के माथे के वो अजीम झूमर हैं जिनके माहिरुल कौल और वलवला अंगेज़ जंगी कारनामे देखकर माहिरीन हर्ब व ज़ब अंगुश्तो बदनदार रह गए, जिनके बर्क रफ्तार तूफ़ानी हमलों और लगातार फतूहात ने सारी दुनिया को वर्ते खैरत में डाल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद मिल्लत इस्लामिया के वो अजीम जर्नैल जिन्होंने कैसर और किसरा के तख्तो ताज को पामाल कर डाला, रूम और ईरान के शाही महलात को अपने घोड़ों की टाप के नीचे रोंक डाला, जिनकी तलवार की जद से बड़े बड़े सूरमा भी घबरा कर मुकाबले को ना आए, जिनका नाम कुफ़ार के दिलों को दहशत ज़दा कर दे। हज़रत खालिद बिन वलीद अल्लाह की वो तलवार, हज़रत खालिद बिन वलीद अल्लाह की वो तलवार जो कुफ़ार, मुशरिकीन, मजूसियों और यहूद व निसारा पर अल्लाह का कहर बनकर नाजिल हुई, जिनके नाम से कुफर के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाए, जो सब्ज़ आंधी बनकर छा जाए और जंग के मैदान में लाशों के ढेर और सरों के मचान बना दे, जिनकी हाथों की ताकत से बरहना शमशीरें भी टूट कर बिखर जाए, जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया की सरहदों को आती दुनिया तक फैला दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद अज़्म व हिम्मत, शुजाअत व बहादुरी, अमलो बेदारी का वो अजीम पैकर जिनका वजूद फ़तह की अलामत, नुसरत का निशान, मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह के नबी का प्यारा, सिद्दीक़ अकबर की आंखों का तारा, हल्का यारा में रेशम की नरम, रज़्म हक़ व बातिल में फुलाद की तरह सख्त, फ़तह और नुसरत जिसकी कदर बोसी के लिए दीदो दिल फर्शे राह कर दे, कामयाबियाँ जिसकी मुंतज़िर हों, आजिज़ी व इंकिसारी, अतात व फरमाबरदारी का ये आलम कि अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म जब माज़ूल कर दें तो लम्हा भर में सिपा सलार से सिपाही बनकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए। हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के वो हीरो हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के वो हीरो हैं जिनका नाम आज भी लहू को गर्म और दिलों की धड़कनों को तेज़ कर देता है। उम्मत मुस्लिमा के गय्युर जवानों, हज़रत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था और वो पैदाइशी जंगजू थे। उनके वालिद का नाम वलीद बिन मुग़ीरा था। उन्होंने बचपन से ही हज़रत खालिद बिन वलीद को जंगी हिकमत अमली और फ़न हर्ब सिखा दिए थे। आपने 300 से ज़ायद जंगों में हिस्सा लिया और नाकाबिले शिकस्त रहे। कौन जानता था कि ग़ज़वे उहद में कुफ़ार का कमांडर एक दिन मुसलमानों का सिपा सलार होगा और सैफुल्लाह का लक़ब पाएगा। एक मर्तबा हज के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल कटवाए तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो बाल उठा लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपके ये बाल मेरे पास रहेंगे, इन बालों की बरकत से मुझे हर जंग में इंशाअल्लाह फ़तह नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इन बालों और मेरी दुआओं की बरकत से तुम्हें हर जंग में फ़तह नसीब होगी। हज़रत खालिद बिन वलीद एक ज़हीन और निडर जंगजू थे। उन्होंने 3 साल के मुख्तसर अरसे में शाम और ईरान की सल्तनतों के परहचे उड़ा दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तारीफ़ की जाती है उनकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये खसूसियात जिस शख्स में होंगी वो इस्लाम कबूल कर लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाया करते थे। ऐसा कैसे मुमकिन कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हक़ में दुआ फरमाए और उसे शर्फ़ कबूलियत न बख्शा जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद ग़ज़वा उहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से जंग यरमूक तारीख़ में मारकाए आरा जंग के नाम से याद की जाती है। काबिल सदर तकरीम सामाईन, हज़रत खालिद बिन वलीद पूरी ज़िंदगी शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए लड़ते रहे। उनके बदन का ऐसा कोई हिस्सा मौजूद न था जहाँ पर तीर, तलवार, नेज़े या किसी और तरह के हथियार का कोई ज़ख़म मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत न मिली। उलमा कराम इसकी वजह ये बताते हैं, चूँकि उनका लक़ब सैफुल्लाह था इसीलिए उन्हें शहादत न मिली, क्योंकि किसी की कोई मजाल नहीं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तलवार को शिकस्त दे सके। ज़िंदगी भर
زندگی بھر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ موجود رہا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد لڑتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب حضرت خالد بن ولید نے شام کو فتح کیا تو حمص کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ اسی شہر میں آپ نے 21ویں ہجری میں انتقال فرمایا۔ جب آپ کی انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق بہت غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، کیونکہ خالد بن ولید جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا پر کروں گا، اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید جیسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے اور حضرت خالد بن ولید پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔